साथियों नमस्कार, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, कहते हैं फिल्म समाज का आईना होती है। पहले जब ब्लैक एंड वाइट का दौर था, उस समय जो फिल्मों में विलेन बनते थे वो सेठ साहूकार होते थे जो ब्याज पर पैसा देते थे, जमींदार लोग होते थे जो गरीबों की, मजदूरों की ज़मीनों को ज़बरदस्ती कब्जा लेते थे, अपने नाम करा लेते थे। धीरे धीरे समय बदला, फिर फिल्मों में विलेन की इस तरह एंट्री हुई कि वो रेप करने लगा। वो या तो हीरोइन के किस खानदान से ही होता था, या हीरो का छोटा भाई होता था, या मामा, चाचा, इस तरह के होने लगे। और वो हीरो और हीरोइन को मिलने में रुकावट पैदा करते थे। विलेन की नज़र उस समय हीरोइन पर रहती थी, वो चाहता था कि ये मेरी हो जाए। वो रुकावटें इस तरह पैदा करता चला जाता था कि हीरो हीरोइन एक ना हो, उनका प्रेम आगे ना बढ़े। फिर धीरे धीरे फिल्मों में सलीम जावेद की जोड़ी की एंट्री हुई। ये लेखक रहे, संवाद लेखक रहे, पटकथा लेखक रहे। इन्होंने फिल्म की दिशा को एक ऐसा रास्ता दिया कि उसमें स्मगलर आ गए, और स्मगलर आ गए तो विलन का रूप भी बदला। पहले जो विलन होते थे वो चीख चिल्ला के अपने संवाद बोलते थे, डायलॉग बोलते थे। डाकुओं पर भी बहुत सी फिल्में बनी हैं, वो भी विलन रहे हैं। वो भी चीखते थे, चिल्लाते थे। उनके जो संवाद अदायगी होती थी वो जोर जोर से बोलने की होती थी, गला फाड़ फाड़ के बोलते थे। उसके बाद फिल्म आई जंजीर, जिसमें अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन की छवि बनी, और सलीम जावेद ने ये फिल्म लिखी थी, प्रकाश मेहरा ने ये फिल्म बनाई थी। इसमें एक विलेन था तेजा नाम का। साथियों उस फिल्म में जो विलेन का रोल किया था वो था अजीत साहब का। सफ़ेद सूट बूट पहने, आंखों पर चश्मा, और उनके पर्सनालिटी से ऐसा नहीं लगता था कि ये विलन हो सकता है। शराफत का लबादा उड़े हुए विलन, बहुत धीमी धीमी आवाज़ में बात करना, चीखने चिल्लाने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने जब से अजीत की फिल्मों में एंट्री हुई तब से विलन की परिभाषा ही बदल गई। पहले जो विलन होते थे फिल्मों में, उनके हाव भाव से, कार्य करने के ढंग से पता चल जाता था कि ये विलन है। लेकिन जब से अजीत साहब की एंट्री हुई तब से ये पता ही नहीं चलता था कि ये आदमी इतना खूंखार, इतना बदतमीज या इतना बड़ा स्मगलर हो सकता है, क्योंकि उनका पहनावा एक शालीनता ओढ़े हुए होता था, बात करने का ढंग एक सभ्य आदमी की तरह होता था। वो फिल्मों में इतने जोर से चीख चिल्लाते नहीं थे। उनके जो संवाद अदायगी होती थी बहुत दिल से, मतलब धीरे बोलते थे वो। साथियों, वैसे तो उनका एक डायलॉग इतना चर्चित हुआ, डायलॉग था फिल्म कालीचरण का, सारा शहर मुझे लोयन के नाम से जानता है। ये डायलॉग उस समय जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, कालीचरण फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा थे जो डीएसपी बने थे, रीना रॉय थी उनकी हीरोइन, और अजीत साहब ये बने थे विलेन। ये डायलॉग उस समय गली गली बोला जाता था। जिस तरह शोले फिल्म के डायलॉग, कुछ डायलॉग गली गली बोले जाने लगे थे, उस समय जब ये कालीचरण फिल्म रिलीज हुई थी तो अजीत साहब का ये डायलॉग, सारा शहर मुझे लोयन के नाम से जानता है, जब नवयुवक आपस में मिलते थे तो एक दूसरे से इसी तरह इसी डायलॉग को बोल के बात करते थे। साथियों, अजीत साहब की फिल्मों में आने की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो हैदराबाद के रहने वाले थे। वैसे तो उनका पैतृक गांव शाहजहांपुर था, लेकिन हैदराबाद में उनके पिताजी जो थे निजाम की सेना में सिपाही थे, तो वहीं पले बड़े। शुरू से ही अजीत साहब को फिल्में देखने का बहुत शौक था।
उनके मामा की 2 सिनेमा में कैंटीन थी, तो उन्हें फिल्म आसानी से देखने को मिल जाती थी। पढ़ने में उनकी रुचि नहीं थी। साथियों, उन्होंने एग्ज़ाम दिया अपनी पढ़ाई का। उन्हें लगा कि अब मैं पास नहीं हो पाऊंगा। फेल होने का उन्हें 100% विश्वास था अपना। वो अपने पिताजी से बहुत डरते थे। उन्हें ये लगा कि जब फेल होने का समाचार मेरे पिताजी को पहुंचेगा तो वो बहुत नाराज होंगे और मुझे मेरी पिटाई भी करेंगे। इस डर से अजीत साहब अपनी माँ से 113 रुपये लेकर घर छोड़कर बम्बई का रुख कर लिया। रुख इसलिए किया, वो चाहते थे कि मैं भी फिल्मों में अब काम करूंगा। साथियों, वैसे तो अजीत साहब का फिल्मों में जो नाम अजीत पड़ा, इसकी भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। इनका पूरा नाम तो था हामिद अली खान। जब ये फिल्मों में आए तो शुरुआत में ये हामिद अली खान के नाम से ही काम करते थे। शुरुआत में इनको सफलता नहीं मिली। एक 5 रुपये मासिक के किराए पर इन्होंने एक छोटा सा कमरा लिया, उसमें रहने लगे। लगभग 3 साल तक इन्होंने स्ट्रगल किया और 6 फिल्मों में एक्स्ट्रा कलाकार की भूमिका अदा की। उसी समय इनकी मुलाकात के अमरनाथ साहब से हुई। वो फिल्म बना रहे थे। उन्होंने इसकी पर्सनैलिटी देखी, 6 फुट लंबे जवान, तगड़े, आवाज़ भी रौबदार, भारी भरकम शरीर। उन्होंने इनको 1000 रुपये मासिक पे अपने स्टूडियो में नौकरी पर रख लिया। साथियों, उस समय का जो दौर था, उस समय हीरो हीरोइन को, खलनायकों को मासिक सैलरी पर ही रखा जाता था। कोई आज के समय में करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ रुपए हर फिल्म के नहीं दिए जाते थे। इनको मासिक सैलरी मिलती थी जो तय हो जाता था और उसी पर ये लोग फिल्मों में काम करते थे, उस स्टूडियो के अंतर्गत, उस निर्माता के अंतर्गत। साथियों, के अमरनाथ ने जब कहा कि भाई हामिद अली खान, तुम्हारा ये जो नाम है, ये फिल्मों में इतना लंबा नाम चलेगा नहीं, तुम अजीत नाम रख लो। अजीत साहब को तो फिल्म लाइन में जाना ही था। उन्होंने कहा ठीक है सर, जैसा आप उचित समझें। तब से हामिद अली खान का नाम अजीत पड़ गया और अजीत से इन्होंने विलेन की दुनिया में एक ऐसा मुकाम हासिल किया कि उस मुकाम तक कोई इतना पहुंच नहीं पाया। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपनी फिल्मों में जो विलेन की भूमिका की, उसमें किसी भी तरह का कोई अनर्गल रोल अदा नहीं किया। ये नहीं किया कि किसी लड़की का रेप कर रहे हैं, किसी लड़की को छेड़ रहे हैं, या कोई ऐसा बदतमीजीपन इन्होंने नहीं किया अपनी फिल्मों में। बस शराफत का चूल्हा ओढ़े हुए, चेहरे पे शराफत, बातों में शराफत, चाल ढाल में शराफत, लेकिन जो इनकी असली रूप था वो विलन का रहता था। साथियों, इसी शराफत के चक्कर में इन्होंने जो दीवार फिल्म बनी थी, बड़ी मशहूर हुई थी, अमिताभ और शशि कपूर की, उसमें विलन का रोल ठुकरा दिया था। सलीम जावेद साहब ने ये दीवार फिल्म लिखी थी। वो चाहते थे कि इसमें विलन का रोल अजीत साहब करें। जब अजीत साहब ने सुना, उसकी स्क्रिप्ट सुनी, तो एक रोल था कि बेडरूम में जो विलन है वो एक लड़की के साथ बेड पर है, बिस्तर पर है और कच्छा पहने हुए है। जब वो बेडरूम से निकलता आता है तो कच्छे में ही निकलता है, यानी अंडरवियर में ही निकलता है। अजीत साहब ने ये सुना तो उन्होंने कहा कि मैं ये रोल नहीं करूँगा, मैं ये फिल्म नहीं करूँगा, मैं इस तरह का कोई भी रोल या कोई भी फिल्म नहीं करूँगा जिससे समाज में गलत संदेश जाए। ठीक है, मैं विलेन हूँ, लेकिन मेरे काम इस तरह के होने चाहिए कि वो असभ्यता के दायरे में ना आए। इसीलिए वो पूरी फिल्मों में, जितनी भी उन्होंने फिल्म की, सफ़ेद सूट बूट और अच्छे कपड़े, सलीके के कपड़े पहने हुए होते थे। सलीके से हीरो से भी बात करते थे, हीरोइन से भी बात करते थे। कुछ डायलॉग थे उनके ऐसे लोगों की जुबान पर चढ़ जाते थे उस समय, जैसे मोना डार्लिंग, हेलन उनकी अक्सर फिल्मों में सहयोगी बनती थी, तो मोना डार्लिंग कह के उसको बुलाते थे।
बिंदु भी बनती थी, अरुणा ईरानी भी बनती थी, रॉबर्ट्स बहुत खुश हुआ। इस तरह उनके कुछ ऐसे डायलॉग होते थे अजीत साहब के कि उन लोगों की जुबान पर आसानी से चढ़ जाते थे। साथियों, आपने ये वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।